पिताश्री ने तो कहा था कि इसे उठाने का भी समय नहीं है, तो मैंने कैसे इसे? मेरे अंदर साहस का संचार हो गया है। धन्य है पिताश्री, धन्य है गुरु मित्र, उन्होंने मेरे अंदर साहस का संचार किया। शुभ समाचार आता ही होगा कुमार। वानर राज की जय हो। एक विचित्र सूचना है। कहो सैनिक। महाराज, ये आकार बदलने वाला मायावी असुर घायल अवस्था में अंजनाद्री के वन के समीप मिला था और इसने हमारे प्रजा पर आक्रमण करने का दुस्साहस भी किया था। एक दानव वानरों के स्थान पे क्या कर रहा है? ये दानव है, मारो इसे। यदि ये मर गया तो ये रहस्य इसी के साथ चला जाएगा कि किष्किंधा ये किस उद्देश्य से आया है। पहले इससे सत्य जानेंगे, उसके उपरांत इसे दंड दिया जाएगा। बोलो, क्यों आए हो किष्किंधा? क्या उद्देश्य है तुम्हारा यहाँ आने का? यदि अपने जीवन की कथा समाप्त नहीं करना चाहते तो अपनी माया को जागृत करो, केसरी के घर में प्रवेश करो और मारुति के अध्याय को समाप्त करो। कहीं इसने सत्य कह दिया तो? उत्तर दो। इससे मैं बात करूंगा। देखा सुग्रीव, तुम्हारे भाई के भय से संपूर्ण असुर साम्राज्य थर थर थर्राता है और सदैव थर्राएगा। डरो मत। बताओ, किसने भेजा तुम्हें यहाँ? किसने भेजा तुम्हें? तुम्हारा सत्य जानने से पहले तुम्हें मरना होगा। देखिए, राजकुमार बाली के भय से इसके प्राण पखेरु हो गए। राजकुमार बाले, राजकुमार बाले, राजकुमार बाले, राजकुमार बाले, राजकुमार बाले, राजकुमार बाले। राशा, तुम ये लड्डू मारुति और उसके गुरु मित्र को दे आओ, मैं गौरस लेकर आती हूँ। क्या हुआ राशा?
सुमेरु राज की कथा था। गुरुमित्र चलिए ना, कोई और खेल खेलते हैं। गुरुमित्र, गुरुमित्र कहाँ लुप्त हो गए आप? गुरुमित्र। मारुति पहले गदा नीचे रखो, सम्मान के साथ। मारुति पुत्र, यहाँ क्या हुआ था? आज का दिन ही खराब है। जैसे मित्र बनाता हूँ सब भाग जाते हैं। गुरुमित्र भी मेरे साथ खेलते खेलते अंतर ध्यान हो गए। कितना अच्छा सिखाते थे, मेरे भीतर साहस का संचार कर दिया। मुझे एक क्षण में कितना बड़ा बना दिया। मारुति पूरी बात बता। माता, मैं तो वो पिताश्री ने कहा था साहस आएगा तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, और बड़ा हो जाऊंगा तो ही गदा उठा पाऊंगा। और देखा, गुरुमित्र की एक परीक्षा ने मुझे कितना बड़ा बना दिया। मेरे अंदर साहस का संचार कर दिया। गुरुमित्र, गुरुमित्र कहाँ है आप? कहाँ लुप्त हो गए गुरुमित्र? गुरुमित्र। मारुति, गुरु भी भला मित्र होते हैं। कदाचित तुम्हारे मित्र बनाने के हट से गुरु रूठ कर चले गए। तुम जाओ, राशा काकी ने तुम्हारे प्रिय लड्डू बनाए हैं, उसका आनंद उठाओ। मैं तुम्हारे गुरु मित्र को खोजती हूँ। लो, अब माता कहती हैं कि गुरु भी मित्र नहीं होते, फिर कौन होता है मित्र? अंजना, ये सब क्या है? किसने किया? अब ये सब छोड़िए, मारुति के शस्त्र गुरु कहीं मिल नहीं रहे हैं। शस्त्र गुरु? कौन शस्त्र गुरु? पांव में यदि कांटा लग जाए तो अमृत भी विष के जैसा लगता है। मेरे जीवन में भी एक ऐसा ही कांटा चुभा है, छोटा सा, दिखता नहीं। जितना भी उस पर ध्यान ना देने का प्रयास करो, उतना ही हर पग पर मुझे अपना होने का आभास कराता है। और मेरे जीवन का वैसा ही कांटा है वो मारुति, जिसे मैं अपने पग, अपने जीवन से निकाल फेंकने में असमर्थ रहा। ये महाबले बाले, किंतु अब और नहीं। कहते हैं स्वयं स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ता है। आज रात्रि में स्वयं उस मारुति की जीवन लीला समाप्त करूंगा, और इस संसार की कोई भी शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। शांत कुमार, शांत। संयम और धैर्य रखिए। सटीक निशाना। चलो फिर से खेलते हैं।
क्या? वह असुर हमारे निवास के पीछे वन में घायल मिला था? अर्थात वो असुर ही गुरु का भेष धारण करके मेरे पुत्र देखा आपने? मारुति संकट में है, ये केवल मेरा भ्रम नहीं था। अंजना, आप चिंता मत करिए। जिस किसी ने मेरे पुत्र को क्षति पहुंचाने का षड्यंत्र किया है, मैं उसे अवश्य दंड दूंगा। कैसे? किष्किंधा में आप है, राजकुमार बाली है, जिनके भय से कोई असुर किष्किंधा के समीप नहीं आ पाता। फिर आपके रहते वो कैसे आ पाया, वो भी मारुति का शिक्षक बनकर? अर्थात किष्किंधा में से ही किसी ने ये षड्यंत्र किया है, हमारे घर तक पहुंचने में उस असुर की सहायता की है। वो असुर घायल अवस्था में जिस स्थान पर मिला था, मैं उसका निरीक्षण करके आता हूं। सुमेरुराज, मैं जीत गया, 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 मैं फिर से जीत गया। किसी ने तुम्हें विष दिया था, कोई तो होगा जो तुम्हें हानि पहुंचाना चाहता हो। या कदाचित तुम्हारे गर्भ में पल रहे संतान को। हर बार मारुति बच जाता है क्योंकि केसरी के घर के भीतर कोई नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, अब या तो तुम घर के बाहर आओगे या फिर घर के भीतर ही भस्म कर दूंगा मैं तुम्हें। यहीं घायल अवस्था में मिला था वो। इस दिशा से होकर कहां जाना चाह रहा होगा वो? सुमेरुराज, वो देखिए। अग्नि, मेरे कार्य में सहायता आपसे हुई नहीं और अब बाधा डालने आ गए देव पिता। देव पिता हूं ना, इसलिए अपने पुत्र को स्वयं की चिता सज्ज करते देख नहीं सकता था, इसलिए चला आया। कदाचित तुम भूल रहे हो बाली, जो अपनी माता की कोख में तुम्हारे दिए विष से नहीं मरा, अपितु उसने उसे अपना श्रृंगार बना लिया। पर्वत की चोटी से नदी में गिरकर भी डूबा नहीं, यहां तक कि वन के दैत्य भी उसे मार नहीं पाए। और तो और तुम्हारे भेजे गए मायावी तुच्छ असुर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ऐसे में तुम्हें लगता है कि तुम अपने इन मूर्खतम प्रयासों से उसे मार पाओगे?
मैं उस नन्हे से बालक को नहीं मार पाऊंगा। मैं बाली हूं मैं। और वो शिवांश है मूर्ख। शिवांश मारुति नंदन है वो। ये क्या? ये अग्नि लुप्त कैसे हो गई? वो नन्हा सा बालक मेरे बल पर भारी पड़ जाएगा। आज मेरे मार्ग में कोई नहीं आ सकता। इससे पहले वो मेरा अंत करे, मैं स्वयं उसका अंत कर दूंगा। तुम्हारा ये अपने बल पर अहंकार ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुर्बलता है। मेरी बात मानो बाली, इसका कोई लाभ नहीं। इतना ही स्नेह करते हैं अपने पुत्र से तो कुछ करते क्यों नहीं पिताश्री? आपके पुत्र का काल बड़ा होते जा रहा है और आप हर बार केवल उपदेश देने चले आते हैं। कई बार लगता है आप कुछ करना ही नहीं चाहते पिताश्री। कई बार लगता है आप असमर्थ हैं। यदि असमर्थ हैं तो त्याग दीजिए ना अपना देवराज का पद। कई बार तो ये भी लगता है पिताश्री कि आप स्वयं ही भयभीत हैं। मारुति तुम्हें मार नहीं पाएगा। तुमने केवल अपने देव पिता को ही नहीं, देवताओं के राजा देवराज इंद्र को ललकारा है। मुझे प्रतीक्षा है तो केवल एक अवसर की, एक अवसर, और मैं उस मारुति की मृत्यु को प्रशस्त करूंगा। अब भी आप एक अवसर की प्रतीक्षा करेंगे इंद्रदेव? अब भी? सही समय की प्रतीक्षा करो पुत्र। मेरा विश्वास करो, उचित समय शीघ्र ही आएगा। और मेरी एक बात सदैव स्मरण रखना, कोई भी महान शासक कभी भी किसी भी षड्यंत्र में प्रत्यक्ष रूप से स्वयं को सम्मिलित नहीं करता। जो तुमने किष्किंधा के रक्षक की छवि बनाई है, उसे धूमिल मत होने देना, नष्ट मत करना उसे। आशा करता हूं तुम्हें यह स्मरण रहेगा। राजकुमार बाली इस समय वन में क्या कर रहे होंगे? महाराज, महल के पीछे के वन में ये मिली। ये मशाल जब यहां आगे नहीं लगी तो ये मशाल यहां कैसे? राशा, सभी सेवक कहाँ लुप्त हो गए? आप भूल गई? मारुति को दुखी देख आपने ही तो आधे सेवकों को कार्य छोड़ मारुति के साथ खेलने भेज दिया था। अरे हाँ, मारुति ने भोर से ही सभी को अपने साथ लगा लिया और अब वो सभी मित्रता निभाने का दंड भोग रहे हैं। अब क्या करती राशा? मेरा भोला मारुति मित्र की खोज में कोई अनिष्ट न कर बैठे, इसीलिए ये सब करना पड़ा।
तुम तो जानती हो ना मेरी मारुति के साथ क्या हुआ था। सुमेरुराज गए हैं ना ऋक्षराज जी से मिलने। वो दोषी को खोज भी लेंगे और उसे दंड भी दे देंगे। आप निश्चिंत रहिए। अब आप तनिक मुस्कुराइए। मारुति के सामने ये उदास मुख लेकर जाएंगी तो ठीक होगा। अरे अरे राजकुमार रुकिए रुकिए राजकुमार। चलो कोई और खेल खेलते हैं। बड़ा आनंद आया। मित्र मित्र कह के भोर से तुमने प्राण निकाल दिए हैं मारुति। देखो मित्रों के साथ कोई ऐसा करता है क्या? देखो हम में से किसी के भी पास बालकों जैसी ऊर्जा शेष नहीं है। तुम आज से कब समझोगे? मित्रता हमेशा अपने समान आयु के लोगों से ही होती है। क्या मेरी आयु के और भी बालक हैं? परंतु मैंने इतने छोटे वानर कभी नहीं देखे। मुझे मूर्ख बना रहे हो क्या? अरे क्यों झूठ बोलेंगे मारुति? हम तो सत्य बता रहे हैं। किष्किंधा में ढेरों वानर हैं तुम जैसे। कहाँ? वहां उस भीड़ के पीछे। अरे किष्किंधा तो भरी पड़ी है तुम्हारी आयु के वानरों से। ये चला गया तो इसे खेलने के लिए मित्र मिल जाएंगे और हमें विश्राम के लिए समय। विलंब किस बात का? आगो। रुकिए। मित्र क्या? मित्र की पूरी मंडली मिलेगी। परंतु बाहर जाने से पहले माता से पूछना पड़ेगा, है ना? अवश्य, किंतु ये मत कहना कि हमने तुम्हें बताया ऐसा। ठीक है। माता, माता, माता। माता, जो सत्य संसार मुझसे अब तक छिपा रहा था वो ज्ञात हो गया है मुझे।